हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं हूं सेनपाई नेटवर्क। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो। तो मैं पहले ही बता देता हूं कि मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको मेरे साथ एक्सपीरियंस करना है कमाल का गेमिंग का मजा, तो आ जाइए मेरा नया चैनल सेनपाई गेमिंग में। तो गाइस, आप तो जानते ही होंगे, एनिमे इंडिया में बहुत ही मुश्किल है। इंडिया में हम एनिमे फैंस कोई भी एनिमे हिंदी में यानी कि हमारे नेटिव लैंग्वेज में हम देख नहीं पाते। और साथ ही साथ इंडिया में कोई एनिमे का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म भी नहीं है जिससे कि हम इसे ढंग से सपोर्ट कर सके। इसलिए इंडिया में एनिमे फैन होना बहुत ही टफ है। लेकिन इंडियन होने के नाते हम एनिमे फैंस सिर्फ इंडिया में एनिमे ही नहीं चाहते, हम एनिमे और मांगा में इंडिया को भी देखना चाहते हैं, जो कि थोड़ा हार्ड है क्योंकि एनिमे और मांगा में बेसिकली जापानीज कल्चर को दिखाया जाता है जो कि कॉमन है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मांगा और एनिमेस है जहां पर इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है। तो गाइस, इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मांगा और एनिमे मूवमेंट्स के बारे में जहां पर इंडियंस को दिखाया गया है या फिर इंडियन कल्चर को लेकर बात हुआ है। तो गाइस, एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर मैं बस कुछ मॉडर्न और स्पेसिफिक रेफरेंसेस के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि ऐसे बहुत सारे मांगा और एनिमेस है जहां पर इंडियन रेफरेंसेस भरा पड़ा है। इसलिए मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता, इसलिए कुछ स्पेसिफिक रेफरेंसेस के बारे में ही बात करूंगा। तो पहले हम बात करते हैं मांगा के बारे में। पहला है बहुत ही पॉपुलर कागुया-सामा लव इज वॉर। कागुया-सामा लव इज वॉर मांगा चैप्टर 161 में एक कैरेक्टर जिसका नाम है माकी, वो इंडिया में वेकेशन के लिए आई थी। तो माकी उसकी दोस्तों के साथ न्यू दिल्ली में आई थी। तो यहाँ पर इस मांगा में ऑथर ने इंडिया के बारे में थोड़ी सी बातचीत की है, जो कि आपको पसंद ना हो अगर आप पैट्रियटिक है। दूसरा है कनोजो ओक्रिशिमास या फिर रेंट अ गर्लफ्रेंड। रेंट अ गर्लफ्रेंड की वॉल्यूम 14 की चैप्टर 111 में हमें जो कवर पिक देखने को मिला था, वहाँ पर चिज़ुरू इंडियन ट्रेडिशनल अटायर साड़ी में थी। इसे हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सीरीज थोड़ा पॉपुलर है इसलिए मैंने इंक्लूड किया। तीसरा है आई एम स्टैंडिंग ऑन मिलियन लाइव्स। मिलियन लाइव्स वॉल्यूम 5 चैप्टर 24 में हमें एक औरत देखने को मिला था जिसका नाम है फतीना, और वो भी साड़ी पहनी हुई थी। तो आपको तो समझ ही आ रहा होगा कि इनको बस इंडिया को दिखाने के लिए बस 3 या 4 तरीके ही है। क्या कहे, लड़की को साड़ी पहना दो, या फिर स्किन को थोड़ा टैन कर दो, या फिर आदमी को एक पगड़ी और लुंगी पहना दो। चौथा है वर्ल्ड्स एंड हैरम। ये मांगा बहुत अजीब है, इसका एनिमे एडेप्टेशन आने वाला है, प्लीज मत देखिएगा। इस मांगा की चैप्टर 66 में एक मेजर कैरेक्टर का डेब्यू हुआ जो कि एक इंडियन है, और वो एक औरत है और उनका नाम है रागिनी शिन। वो एक साइंटिस्ट है जो कि काफी बड़ी बात है, लेकिन अलर्ट गाइस, एनिमे को मत देखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं एनिमे के बारे में। सबसे पहला एनिमे है डिजिमॉन। डिजिमॉन एडवेंचर 02 में एक इंडियन डिजी डेस्टिन कैरेक्टर थी। उसका नाम है मीना और उसका डिजिमॉन पार्टनर है मेरामॉन। तो डिजिमॉन एडवेंचर 02 एपिसोड 40 में इसे पहली बार के लिए देखा गया था, और साथ ही साथ डिजिमॉन एडवेंचर लास्ट इवोल्यूशन किजुना में भी इसे देखा गया है। तो कुछ पॉपुलर सीरीज में इंडियन का आना बहुत ही गर्व की बात है। दूसरा है डार्कर देन ब्लैक। डार्कर देन ब्लैक में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है अमिताभ कपूर। डार्कर देन ब्लैक की सीजन 1 एपिसोड 7 और 8 में ही सिर्फ इसे दिखाया गया था, और एपिसोड 8 में इनका मौत हो गया। तीसरा है बरसर्क। बरसर्क में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सिलट, वो एक इंडियन है। ये बरसर्क का मेन कैरेक्टर का एक राइवल जैसा है। इसका डेब्यू हुआ था 2016 वर्जन के एनिमे के एपिसोड 5 में। चौथा है फेरी टेल। फेरी टेल का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एक्लेयर, शायद, मुझे पता नहीं इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन आप स्पेलिंग देख लीजिए। ये कैरेक्टर भी एक इंडियन है। ये लड़की एक प्रीस्टेस है और इसका भी मौत हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे इंडियन रेफरेंस और कैरेक्टर है एनिमे और मांगा में, लेकिन मैं सब बता नहीं सकता क्योंकि आपको पता है कितने सारे कैरेक्टर्स और रेफरेंसेस है। मैंने यहाँ पर बस पॉपुलर और कुछ मॉडर्न स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और रेफरेंसेस के बारे में ही बात किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं इंडियन कैरेक्टर्स इन एनिमे के ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ, जिसके अंदर मैं और भी सही से इंडियन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। तो गाइज, अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि आपको कौन सा रेफरेंस या कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक नए वीडियो के साथ।